स्वदेशी बने स्वदेशी चुने, देश को आगे बढ़ाना है, गांव को बचाना है, रोजगार बढ़ाना है। नमस्कार। स्वदेशी वाणी के इस सत्र के लिए आज हम स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित हैं। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 30 वर्षों से देश की आर्थिक नीतियां कैसी हों, उसकी दिशा क्या हो, इस क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न प्रकल्पों में एक नया प्रकल्प भी जुड़ा है, स्वदेशी शोध संस्थान। उसके लिए संगठन ने धन संचय अभियान भी शुरू किया है। उस अभियान के बारे में जानने के लिए ही आज हमारे साथ हमारे मेहमान श्रीमान सतीश कुमार जी। आप स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक हैं, संघ के प्रचारक हैं, आपका केंद्र दिल्ली है। इस विशेष चर्चा के सत्र में हम आपसे बातचीत करेंगे। सर, आज के इस विशेष सत्र में हम आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। सर, हम यह जानना चाहेंगे कि स्वदेशी जागरण मंच का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, 30 वर्षों का जो इसका जर्नी रहा है उसमें स्वदेशी जागरण मंच ने क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं, किस किस तरह का काम किया है और किस क्षेत्र में। स्वदेशी जागरण मंच का गठन ये 22 नवंबर 1991 को हुआ। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और अनेक संगठनों का निर्माण किया इस देश में, वे एक युग पुरुष थे, राष्ट्र ऋषि थे। उन्होंने ही स्वदेशी जागरण मंच भी शुरू किया। 1990-91 का ये वो दौर था जिस समय पर भारत में गैट वार्ताओं की चर्चा हो रही थी। अमेरिका प्रणीत डंकल प्रपोजल्स ये आ रहे थे जो आगे चल के WTO में परिणित हुआ। दत्तोपंत जी का कहना था कि हमारे को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने से पहले अपनी पूर्व तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अभी हमारी तैयारी थी नहीं, लेकिन हमारे को WTO में मेंबर बना दिया गया 1995 में। उसके पश्चात से स्वदेशी जागरण मंच को खड़ा करके संपूर्ण देश की आर्थिक नीतियां भारत केंद्रित हों, जिसमें भारत हित ये प्रथम उसकी आधारभूत बिंदु हो, इसको लेकर स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ। और पिछले 30 वर्षों में भारत को आर्थिक नीतियां कैसी हों, इस विषय में स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत शोध कार्य किए हैं। इस विषय में बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों के अलग अलग प्रकार के प्रपंचों से बचाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने आंदोलन किए हैं। और भारत में रोजगार सृजन कैसे हो, इस विषय में बहुत रचनात्मक कार्यक्रम किए हैं। हमारे स्वदेशी मेले, हमारे माइक्रो फाइनेंस, ये देश के सामान्य जन को, अंतिम व्यक्ति जिसको कहते हैं, उसको उठाने के लिए, उसको देश की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको भी भारत की आर्थिक प्रगति का एक हिस्सा बनाने के लिए सब प्रकार के अभियान और कार्यक्रम लिए जाते रहे हैं। और इस समय पर उसी संदर्भ में ही और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी शोध संस्थान, इसके विषय में भी चर्चा चल रही है। ये मेरा उस संदर्भ में कहना है। जी सर, एक तो जो आपने स्वदेशी शोध संस्थान की बात की, पहले से भी स्वदेशी जागरण मंच संगठन के बहुत से प्रकल्प चल रहे हैं, तो सर इस नए प्रकल्प को शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। स्वदेशी जागरण मंच जितने भी कार्यक्रम लेता है, उस सारे कार्यक्रमों के लिए पहले शोध करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि केवल कोई 2-4 अखबारों की खबर पढ़कर या कोई सरकार का समाचार सुनकर तो नहीं हम कोई भी अभियान या आंदोलन या कोई चीज़ आगे बढ़ सकते। इसलिए शुरू दिन से ही, चाहे हमारे प्रोफेसर बोकरे हों जो स्वयं नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, या उसके पश्चात बहुत से हमारे आर्थिक तज्ञ रहे, गुरुमूर्ति जी रहे, हमारे प्रोफेसर दयाराम जी रहे, ऐसे बहुत अनेक विद्वान लोग जो है रिसर्च वर्क करते ही रहे हैं, अभी तक भी करते रहे हैं। किंतु अभी आकर ये आवश्यकता पड़ रही थी कि एक संगठित रूप से हमारे को शोध कार्य करना चाहिए, ताकि क्योंकि इस समय पर सरकार में इस प्रकार के लोग हैं जिनको कई चीज़ों के बारे में हमारे शोध की आवश्यकता भी पड़ती है। हालांकि सरकार के अपने नीति आयोग हैं, अपने अलग थिंक टैंक भी हैं, लेकिन स्वदेशी दृष्टिकोण देने वाला एक शोध संस्थान
इसकी आवश्यकता सर्वदूर महसूस हो रही थी। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया 2 वर्ष पहले कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे उस तरीके के साथ और स्वदेशी शोध संस्थान का निर्माण करें। हमारे प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, हमारे माननीय सुंदरम जी, ये सब लोगों ने इस सारी प्रक्रिया बनाई। डॉक्टर विजय कौल जी हैं, बाकी सब लोग ये मिलकर पहले से ही स्वदेशी जागरण मंच का काम एक अच्छा बड़ा फैल गया है, शोध संस्थान का काम एक काफ़ी बड़ा हो गया है। अब उसको एक संगठित और ऑर्गेनाइज्ड वे में और ये करने का विषय आ रहा है। जी सर, एक प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि 2 वर्ष पहले ही इसका निर्णय हो गया था कि स्वदेशी शोध संस्थान का निर्माण संगठन करेगा, तो स्वाभाविक है कि 2 वर्षों में कुछ ना कुछ शोध कार्य इसमें हुआ होगा या किसी भी अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट चले होंगे। तो वर्तमान में अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं या पूर्व में कुछ प्रोजेक्ट हुए होंगे या भविष्य में किस तरह की रिसर्च यहाँ पर होगी, किन क्षेत्रों में होगी, वो भी कृपया थोड़ा बताएं। हमने 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चलाया, जो चीन के द्वारा हमारे देश के ऊपर जो डंपिंग हो रही है उसके खिलाफ देश को जागृत करने के बारे में था। स्वदेशी शोध संस्थान का वास्तव में कार्य उस समय से पूरी तरह से प्रारंभ हो गया। ऐसे ही बाद में जो रोजगार का जब विषय है तो नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एम्प्लॉयमेंट बना। उस सारे में बहुत बड़ा कि भारत का रोजगार कहाँ से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय में भी और अनेक विश्वविद्यालयों के साथ हम लोगों ने अनुबंध करके और काफ़ी बड़ा शोध कार्य इस सारे विषय में किया है। और उसके अलावा भी जीएम क्रॉप्स का मामला आए या ई कॉमर्स का मामला आए, इन सब विषयों में भी स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा नियमित रूप से गोष्ठियाँ, सेमिनार या अब जब लॉकडाउन चले तो वेबिनार, इन सब का हम लोगों ने और उपयोग किया है। इसी समय पर पेटेंट फ्री वैक्सीन का जब कैंपेन चला तो हमारे को बहुत बड़े रिसर्च वर्क की जरूरत थी, तो हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों से बातचीत करके स्वदेशी शोध संस्थान के माध्यम से इसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिसर्च वर्क जो है और स्वदेशी शोध संस्थान के माध्यम से इन दिनों में चला है और ये काफ़ी बढ़ गया। अनेक रिसर्चर इसमें सहयोग कर रहे हैं, अनेक प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट, पत्रकार इस सारे के साथ जुड़े हुए हैं। एक 80-90 का एक बड़ा सर्कल इसका शोध संस्थान का बना हुआ है, देशव्यापी बना हुआ है। और उसके लिए हमारा जो दीनदयाल जो रोड है उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लाट है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लाट है। अभी तक वहाँ पर एक कच्चे उसमें मकान में, एक कच्चे स्ट्रक्चर में हम लोग ये चला रहे थे, किंतु अभी ये तय हुआ कि एक बड़ा भवन इस सारे के लिए आगे की आवश्यकता होगी, जो अगले 40-50 साल में और भारत का एक स्वदेशी विचारधारा का, स्वदेशी के विभिन्न विषयों पर शोध करने का एक बड़ा व्यापक केंद्र होगा, जिससे केवल भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया में जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर आएंगे, अर्थशास्त्री आएंगे, भारत के मीडिया पत्रकार जो उससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रिसर्चर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कुलपति, नीति आयोग से संबंधित या सरकार से संबंधित जो लोग हैं, उनके आने जाने और रेगुलर नियमित रूप से और स्वदेशी के शोध के बारे में और कुछ प्रक्रियाएं जो है वो बनेंगी। इस समय चल ही रहा है काम, इसको एक संस्थागत रूप देकर, एक संगठित रूप देकर, एक व्यापक रूप देकर और इस स्वदेशी शोध संस्थान की आवश्यकता भी है और हम उसको एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर आगे शिफ्ट करना चाहते हैं। उसका नक्शा, उसकी टीम ये सब बन गई है, उसका भूमि पूजन हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने उसका और पिछली फरवरी के अंदर उसका भूमि पूजन कर दिया था और इस समय पर उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके निर्माण की, उसके खुदाई, उसके बाकी सब स्ट्रक्चर को पहले वाले को तोड़कर हम बनाने वाले हैं, तो वो सारी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और अगले दिनों में उसी के लिए एक आवश्यक धन संग्रह भी हम विचार कर रहे हैं, इस समय शुरू हो गया है। जी सतीश जी, जैसा आपने बताया कि एक बिल्डिंग निर्माण का भी वहाँ पर विषय चल रहा है और उसके लिए धन संचय अभियान की भी आपने बात की, तो ये जो धन संचय अभियान है इसका क्या स्वरूप रहेगा, जैसे कि समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलना, इसको लेकर संगठन ने क्या योजना बनाई है धन संचय अभियान के लिए? वैसे हमने फरवरी में ही और इसके लिए एक बड़ा धन संग्रह किया जाए, इसकी हमने प्रक्रिया कर दी थी, किंतु इस समय पर लॉकडाउन बीच में सेकेंड वेव आ गई कोरोना की, इसके कारण से हमारे को उसको जब रोकना पड़ा। किंतु अब हम दोनों तरीके से, रसीद बुक के माध्यम से भी
और फोन से डिजिटल माध्यम से भी हम एक व्यापक धन संग्रह अभियान पहले नवरात्रि से प्रारंभ कर चुके हैं। जो भी देश भर में जिन्होंने आर्थिक सहयोग करना है उन सब से अपने कार्यकर्ता बातचीत कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया के आउटलेट से भी हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है और ऐसे सब लोग जो स्वदेशी की विचारधारा में, स्वदेशी शोध संस्थान में, स्वदेशी के कार्यक्रमों में उत्सुक हैं, रुचि रखते हैं, उन सबको अपने स्वदेशी के कार्यकर्ता बातचीत कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में हम धन संग्रह शुरू हो गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अनेक बड़े बड़े लोग इस सारे में और धन संग्रह की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और वो धन दे भी रहे हैं। रसीद बुक के माध्यम से और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमने ओपन किया है। आप सब आरटीजीएस के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से, चेक के माध्यम से उसमें भेज ही सकते हैं। लेकिन अपने फ़ोन द्वारा भी, आजकल तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अपने फ़ोन द्वारा भी, जैसे मान लो आप लोगों को फ़ोन रहता है तो उस फ़ोन में हम लोग क्या नाम है यूपीआई के माध्यम से, ये देखिए हमने एक पोस्टर भी इसके लिए जारी किया है, आप सब लोग देखते होंगे। ये हमारी स्वदेशी शोध संस्थान की बिल्डिंग का एक छोटा सा जो हमने बाहरी प्रारूप बनाया है उसके बारे में है और उसी के और यूपीआई पे एसजेएम, ये पे एसजेएम @SBI ये हमारा और इसका एक वो है, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप QR कोड का भी उपयोग करके और बड़ी मात्रा में और दे सकते हैं। बहुत आसान रहता है, आपको कुछ नहीं करना। आजकल हर एक के फ़ोन के अंदर और ये रहता है, माध्यम रहता ही है। अलग अलग पेमेंट, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम ऐप है, अन्य प्रकार के भी यूपीआई के जो मोड हैं उनमें से किसी का भी उपयोग करके, चाहे मोबाइल नंबर से, चाहे यूपीआई आईडी के नाम से, चाहे इसे QR कोड से, हम विभिन्न मोड से और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बड़ी मात्रा में मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने ये धन संग्रह शुरू कर दिया है। इस नाते से भी मुझे प्रसन्नता है, यहाँ बताने में हर्ज नहीं है कि अभी शुरुआत ही हुई है और 1 करोड़ से अधिक का धन संग्रह तो आ भी चुका है। हालांकि हमारी योजना बड़ी व्यापक है और बड़ी मात्रा में हम लोग इसमें धन संग्रह अगले दिनों में करने वाले हैं। जी सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे इस विषय में पूछना चाहूँगा कि एक अवश्य सभी के मन में सवाल रहता है कि हम न्यूनतम सहयोग कितना कर सकते हैं, और एक यह भी देखना का विषय होगा कि समाज के आज के समय में स्वदेशी के प्रति रुझान कैसा है। अगर कार्यकर्ता इस धन संचय के विषय को लेकर समाज में जाते भी हैं तो क्या लगता है कि कैसा लोगों का रवैया इस तरफ रहेगा और क्या रुझान स्वदेशी का आज भारत देश में है? स्वदेशी जागरण मंच के बारे में इस समय पर सारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में गहन रुचि हो रही है, समर्थन आ रहा है। आज बी वोकल फॉर लोकल, इसकी बात जब आती है तो लोग बड़े समर्थन में आ रहे हैं। पहले कभी ऐसा होता था कि लोग हमारे को कहते थे आप तो प्रतिगामी विचार करते हो, लेकिन आज सब हमारे को कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक विचार हो रहा है। इसलिए स्वदेशी शोध संस्थान का भी जब हमने कहा है तो सारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए समर्थन आ रहा है। हमारे श्रीधर वेम्बू जी हैं जो वो वाले, उन्होंने शुरुआत में ही इसके लिए धन संग्रह देने का एक बड़ा प्रेरणादायी प्रसंग किया कि 25 लाख अधिक उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ दे दिया। ऐसी बाकी सब भी हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता वो 10-10, 11-11 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हमारे को ध्यान में ऐसा आ रहा है कि केवल हमारे कहने की बात थी और लोग जो है इसमें सब प्रकार का सहयोग करने को तैयार हैं, कर भी रहे हैं। एक बात हमने जरूर कही है कि ये समाज का प्रकल्प बन रहा है, इसलिए सरकार का पैसा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सरकारी कंपनियों का पैसा सीधे बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारे छोटे लघु उद्यमी हैं, हमारे बाकी सहयोग करने वाले हैं, देश का प्रकल्प बन जाए ये हमारी इच्छा ये है। हालांकि आज स्वदेशी जागरण मंच की स्थिति ऐसी है कि अगर हम कहेंगे तो एक 15-20 हमारे देशी उद्योगपति ही इसको बना देंगे, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, हजारों लाखों नवयुवक जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में लगे रहते हैं, जो इसके लिए काम करते हैं या करना चाहते हैं, उन सबकी सहभागिता से यह बने। स्वदेशी शोध संस्थान ये भारत सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, ये भारत के समाज का प्रतिनिधि है। इसलिए लाखों लाखों लोग, हमारी इच्छा है कि सुदूर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वहां से लेकर और हमारे गुजरात और नीचे तमिलनाडु, पांडिचेरी, इन सब क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक के संपूर्ण जगह पर जगह जगह विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हमारे अपने कार्यकर्ता हैं।
तो सारे देश के युवा शक्ति, सारे देश की महिला शक्ति, सारे देश का जन सामान्य मिलकर इस स्वदेशी शोध संस्थान को बनाए और उसमें आगे आए। सब लोगों को इस दृष्टि से ध्यान करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी इस दृष्टि से आग्रह करना चाहिए, किसी के पास भी जाने में संकोच नहीं करना, चाहे किसी विचारधारा का हो। देश प्रेम सबके मन में होता है, स्वदेशी को सब चाहते हैं। इस देश की आर्थिक उन्नति हो, ये कौन नहीं चाहता। इस देश में शून्य बीपीएल हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग नहीं रहे। गरीबी मेरी तो कुछ रहेगी, किंतु जीरो बीपीएल हो जाए, ये हर कोई चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को रोजगार हो जाए, ये कौन नहीं चाहता। दीनदयाल जी ने कभी कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हर एक व्यक्ति की इच्छा है भाई कि हर एक युवा को रोजगार होना चाहिए। स्वदेशी उसी पर काम कर रहा है। भारत को 2030 तक ही हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम एक इनके यूरोपियन मॉडल पर अपने देश का विकास नहीं करना चाहते ना, हम प्रकृति के साथ समन्वय बिठाते हुए अपना विकास करेंगे। आज भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन हम 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इन मुद्दों के लिए हमारे को संपूर्ण देश में एक व्यापक जन समर्थन भी खड़ा करना होगा और हमने ये जो धन संग्रह है, इसको इसी व्यापक समर्थन के आधार पर एक बड़ी प्रक्रिया के आधार पर करना है। सब कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है, सब सामान्य जनों से भी मेरा आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़कर हम भाग लें। आगे दीपावली आ रही है, शुभ त्योहार है, हम लक्ष्मी का पूजन वैसे भी करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस दिन अयोध्या लौटे थे और सत्य की जीत हुई थी। विजयदशमी अभी हमने मनाया है। इस सारी प्रक्रिया में प्रेरणा प्राप्त करके माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए लक्ष्मी का संग्रह करना है, अर्थ का संग्रह करना है। इस सारे में हम सब लोग, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सब इसको एक जनाभियान के नाते से लें और हम सब लोग इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, क्योंकि रसीद बुक वगैरह कोइयों के पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन आजकल मोबाइल ऐप सबके पास होता है। इसमें यूपीआई कोड और पेमेंट गेटवे आजकल हर कोई प्रयोग करता है। और न्यूनतम 21 रुपए हमने कहा है कि भाई हर एक बच्चा भी जरूर दे, कोई छोटा बच्चा भी है उस पर भी जरूर दे। धनतेरस आ रही है, उस दिन कोई कहते हैं अच्छा भाई मैं तो कार्यालय को एक थाली का सेट देता हूँ, तो उसका लेगा 800-1000 रुपए का, तो भी उसमें दे। छोटा हो बड़ा, ऊपर कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, क्योंकि यूपीआई से 1 लाख रुपए तक आप पेमेंट मोड फोन से आप कर सकते हैं, लेकिन 21 रुपए या इससे ऊपर रोज प्रतिदिन हम संकल्प करें कि प्रतिदिन 5 ट्रांजैक्शन जरूर कराएंगे भाई। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हम करवाते हैं इसके ऊपर जरा आग्रह करें। और निश्चित रूप से ये एक जनाभियान बनाते हुए, और केवल स्वदेशी जागरण मंच के ही कार्यकर्ता नहीं लगे ना, हमारी बहनें हैं वो भी लगे, हमारे बच्चे हैं वो भी लगे, बुजुर्ग हैं वो भी लगे, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बैंक के हमारे सहकर्मी हैं, हमारे गांव के हमारे यार दोस्त हैं, मित्र प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोगों को कहिए कि पेमेंट वे हैं, फोन का उपयोग करिए और ट्रांसफर करिए। रसीद बुक तो बड़े बड़ों के लिए होगी, निश्चित कार्यकर्ताओं के पास होगी, फोन हर किसी के पास होता है। उसका उपयोग करके निश्चित रूप से हम एक बड़ा काम, एक देशभक्ति का काम, जो हम सब लोगों को, समाज को भी प्रेरणा देगा, समाज की एक आवश्यकता भी पूरी करेगा, इस दृष्टि से हम सब लोग इस अभियान को लें। इतना ही निवेदन और इतनी ही प्रार्थना मुझे इस समय आप सब लोगों से करनी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतीश जी। जैसा कि चर्चा में यह विषय आया ही कि आज भारत देश में हर तरफ स्वदेशी के लिए अनुकूल वातावरण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल का नारा भी उन्होंने दिया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि धनतेरस और दीपावली के समय पर भी हम सभी ये संकल्प लें कि हम इस कार्यालय के भवन निर्माण में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी ओर से आर्थिक सहयोग अवश्य करें। इतनी बात करते हुए सतीश जी का फिर से धन्यवाद करते हुए, जय स्वदेशी, जय भारत।